हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? अच्छा, ये पुरानी वीडियो है, लाइक लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो एक ये मोटिवेशन वीडियो है, शायद आपको इससे कुछ मोटिवेट आप हो सको। मैं तो बहुत ही ज़्यादा होती हूँ। अच्छा, जो ये मासी जी है ना, ये कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हैं। बहुत साल पहले इनका कैंसर डायग्नोज हुआ था और उनको भी इन्होंने हरा दिया अपनी लाइफ में। ये इतनी मोटिवेट है हमारे लाइफ के लिए कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि इतने साल पहले मुझे भी कई सालों बाद पता चला था, शायद मेरी शादी से पहले इनका डायग्नोज हुआ था कैंसर का, लेकिन कितने सालों के बाद मुझे फैमिली से पता चला कि इनका ये कंडीशन हुआ। लेकिन बिलीव मी, आज तक ना ही मैंने इनको पूछा है कि आपका किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें उसे खुरेचनी नहीं चाहिए। अगर वो इंसान सामने से कुछ बताना ना चाहे तो उसको नहीं पूछना चाहिए, नहीं उसको टटोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है वो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं ये कि आज भी ये 70 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी इतनी इनको एक्टिव देख के मुझे लगता है कि यार सच में इस कंडीशन के बाद भी ये इतनी खुश मिजाज रहती है, इतनी एक्टिव रहती हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। 70 ईयर ओल्ड होने के बाद आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, क्या से क्या होता है। लेकिन ये सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक ये कंटिन्यू ऐसे ही खड़ी रहती हैं और इतनी स्फूर्तिली, इतने स्पीड से ही उनका कामकाज रहता है। सो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हम जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं इनके आगे कुछ भी नहीं है। सो मैं इसीलिए आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ को रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता है कि मुझे ये हुआ है, मैं क्या करूँ। कंसर्न रहना बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे बार बार आप किसी को पूछते रहोगे, अपनी स्टोरी बार बार किसी को बताते रहोगे, इससे आप दुखी होते हो और सामने वाले भी दुखी होते हैं। ये मैंने मासी जी से बहुत सालों पहले लर्न किया है और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ लर्न करती हूँ। ट्रस्ट मी, वो सब कुछ खाती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो किसी भी चीज़ का परहेज़ करती है। हालांकि मैं रात को नहीं खाती तो वो मुझे भी कहती है कि शिल्पा सब कुछ खा, तू रात को भी खा। लेकिन मैंने फिर मासी जी को बताया कि मासी जी, मेरी बॉडी ही इस तरह की मैं है ना कि मैं रात को अगर खाऊँ ना तो मुझे बहुत ही ब्लोटिंग सा फील होता है, अनइजीनेस होता है, इस वजह से। अदरवाइज़ कोई और उसका वो नहीं है। सो वो फोर्स भी नहीं करती है। सो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपके फैमिली से, आपके सराउंडिंग सोसाइटी में से कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा ही जिससे आप मोटिवेट हो सको। सो प्लीज़ उस इंस्पायर होइए, किसी का अपने लाइफ का रोल मॉडल बना लीजिए। जैसे मैंने बनाया है इस मासी जी को, कई और लोग भी हैं मेरे सराउंडिंग, और मैं भी चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद भी रोल मॉडल बनूँ किसी और के लिए। कोई और हो ना हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो हम हो ही सकते हैं, क्योंकि हर बार हम एक ही रोना लेके बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वो ही सीखेंगे, हमारे बच्चे भी हमसे ऊब जाएंगे। एक सर्टन टाइम के बाद सब कोई सुनना बंद कर देता है आपकी स्टोरी की, एक ही बात क्या लेके बैठे ना, हमें जैसे पसंद नहीं होता सामने वालों को भी वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। यहाँ तक कि हम लोग अभी बीच पे गए थे, जैसे मैंने कहा सोमनाथ मंदिर पे, वहाँ जो भी स्टॉल लगी थी खाने पीने की, चनी बोर हो गया, आइस का गोला हो गया, या कुछ भी चाट वगैरह हो गया, सब कुछ मासी जी ने एंजॉय किया है, हर एक चीज़। और हर बार ऐसा नहीं है कि इस बार, हर बार वो एंजॉय करती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी दुकान है, इससे अनहाइजीन है, नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ वो खा पी के एंजॉय करती है। सो मैं समझ सकती हूँ हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन आप अपनी बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो अपने बॉडी को, कि अपने फूड को डिज़ाइन कर सकते हो। कि मेरी बॉडी को मैंने बहुत व्लॉग में कहा है कि फूड है जो वो हमारी बॉडी का हम डिज़ाइन करेंगे हमारे अपने से। कोई हमें कहेगा कि नहीं तुम इतनी मिठाई खा लो, लेकिन हमारी बॉडी अगर उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी तो हम नहीं खाएंगे उसे।
कोई भी चीज़ हो गया, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था। सो आप लोगों के में से कई लोग का क्वेश्चन आता है क्या हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, और हर बार मैं एक ही आंसर देती हूँ। अगर आपका लैब वर्क सही है, अगर आपका बॉडी वर्क कर रहा है, अगर आपकी बॉडी रिक्वायर है उस चीज़ के लिए, सो डेफिनेटली आप एंजॉय कीजिए। कई लोग कहते हैं कि पास्ता नहीं खाना चाहिए, मैगी नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए, मैदा है, लेकिन हम रोज़ रोज़ तो नहीं खाते हैं वो चीज़ें। साल में तीन बार 4 बार या महीने में 1 बार तो बॉडी को हर चीज़ वो देनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी भी यूज़ टू हो जाए। सो एन्जॉय कीजिए लाइफ को, फुल एन्जॉय कीजिए। इस एक लाइफ मिली है हमें, इसे भी हम इसी तरह बर्बाद कर देंगे, क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, तो फिर वो समझ सकते हो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो बस हम लोग यहाँ पे वेरावल से निकल गए थे। मासी जी से हमने विदाई ले ली थी। जैसे मैंने कहा लास्ट व्लॉग में, एक होता है ना लास्ट मोमेंट मेरे लिए कैप्चर करना, कहीं भी जाऊँ वो बहुत ही पेनफुल होता है। सो मैं ट्राई टू अवॉइड, उस समय मैं कैमरा नहीं उठा पाती हूँ। सो हम लोग वहाँ से निकल गए थे और यहाँ हम दीव आ गए हैं। दीव का होटल का मैंने व्यू आप लोगों को बताया, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये होटल और बहुत इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। सो अगले ब्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी मैं हम लोग कहाँ आए हैं, किसके यहाँ आए हैं और क्यों हम लोगों ने यहाँ स्टे किया है। सो आई होप सो आपको कुछ भी इसमें से लर्न करने मिला हो तो प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे ओवरऑल करके आपको एंजॉय करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे उसके रिलेटेड आप काम कीजिए अपनी बॉडी को। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।